बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगले हफ़्ते या 10 दिन के अंदर अंदर सियासी तब्दीलियों और वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला शुरू होगा जो पीटीआई के लिए मरहलावार क़यामत का मंज़र पेश करेगा। 3 अहम वाक़यात होने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फ़ैसला सुनाया है मख़सूस नशिस्तों को पीटीआई को अलाट करने वाली दरख्वास्तें मौक़िफ़ मुस्तरद करके वो मौक़िफ़ मंजूर कर लिया है कि ये सीटें पीटीआई को नहीं दी जा सकती, ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जा सकती हैं। ये फ़ैसला कानून और आइन के मुताबिक है। सब जानते हैं कि पीटीआई अपने बाहमी इलेक्शन ना कराने की वजह से इलेक्शन कमीशन में पार्टी रजिस्ट्रेशन के स्टेटस से महरूम हो गई थी और उसके बाद जो पीटीआई को टाइम मिला उसमें उसने अपने अरकान को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल नहीं कराया, जिसकी ज़िम्मेदार वो ज़ाहिर ख़ुद है। अब पीटीआई वाले कह रहे हैं कि फ़ैसला कानून के मुताबिक तो है, लेकिन ये पूरा इंसाफ नहीं है, ये इंसाफ के ख़िलाफ़ है। तो भाई पूरा इंसाफ देने वाले रुखसत हुए, इक्का दुक्का बैठे हैं, वो भी कब तक बैठेंगे। तो इसलिए फ़ैसले तो कानून के मुताबिक होंगे। वो दौर गुज़र गया जब फ़ैसले पीटीआई के पूरे इंसाफ यानी तहरीक इंसाफ के मुताबिक होते थे। तो इसके नतीजे में बहुत अहम डेवलपमेंट्स होने वाली हैं जिनका अहवाल हम बयान करेंगे। और फिर ये कि मुराद सईद भी गद्दारों की लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। पीटीआई की सोशल मीडिया ने उन पर भी चढ़ाई की है और वो ये बात फरामोश कर गए हैं कि मुराद सईद के बाहर ना आने की वजह क्या है। फिर जो मामलात हो रहे हैं उसके बाद लगता है कि इमरान खान की कमर अब कमर नहीं रही बल्कि कामदानी वाला दुपट्टा बन गई है पीटीआई वालों के बकौल। तो नाज़रीन, ये सारी सियासी तब्दीलियाँ जो हैं पीटीआई को मुतासर करेंगी। पहला नतीजा तो खैर ये होगा सीधा साधा कि कौमी असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद को भारी अक्सरियत मिल जाएगी, 2/3 अक्सरियत से भी ज़्यादा अक्सरियत मिल जाएगी और इसका असर ज़ाहिर है सूबाई असम्बलियों पर भी पड़ेगा। पंजाब असम्बली में भी हुकूमती पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून को कम व बेश सारी सीटें मिल जाएंगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी की सीटें बहुत कम हैं, उनको भी कुछ मिलेंगी, लेकिन 2, 4, 5 को छोड़कर बाकी सारी सीटें मुस्लिम लीग नून को मिल जाएंगी और मुस्लिम लीग नून बहुत ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पंजाब असम्बली में अपने लिए बना लेगी। तो पहले हम शुरू करते हैं कि मरकज़ में क्या होगा, वफाक में क्या होगा। ये पहले से तय हो चुका है कि मरकज़ में कौमी असम्बली अगली आइनी तरमीम पास करेगी और इस आइनी तरमीम में कई चीज़ें शामिल होंगी। मसलन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो जज जो जाली डिग्रियों पर आए हैं और इसके अलावा अदालत के कमरे में बैठकर अपनी तिजारती और प्लाटों की अलाटमेंट वाली सरगर्मियां करते रहे हैं खुलेआम और आइन को ठुड्डे मारते रहे हैं, बल्कि टकरे मारते रहे। वो आपको जज याद होगा जिसने कहा था कि सरकारी अफसर हुकूमत का हुक्म मानने से इनकार कर दें, और वो जज भी जो ये कहता था कि किसी दहशतगर्द को पकड़ने वाले पुलिस अफसर की पेटी में अदालत में उतरवा दूँगा। तो इस तरह के जजों का बंदोबस्त होने वाला है। इस आइनी तरमीम के ज़रिए इनके तबादले किए जाएंगे और ये होना है। ये इसके बगैर अब हुकूमत के पास ऐसा कानून तो है नहीं कि वो जजों को, इस तरह के करप्ट जजों को, जाली डिग्री वाले जजों को, रियासती रिट को चैलेंज करने वाले जजों को और दहशतगर्दों और तखरीबकारों की खुली हमायत करने वाले अमरीकी नेशनलिटी वाले जजों को सीधे सबाह घर भेज सके, ये हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है। तो अब ये दूसरा तरीका अख्तियार किया जाएगा, इनको गैर मुअस्सर या कम मुअस्सर बना दिया जाएगा दूसरे अदालतों में भेज कर। और साथ ही कुछ ऐसी तरमीम में कुछ ऐसी बातें भी शामिल होंगी जिनके नतीजे में 9 मई के मुकदमात में ज़्यादा आसानी पैदा होंगी। और मैं आपको ये ख़बर सुना दूँ कि सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला जितना बड़ा सदमा बनकर पीटीआई पर टूटा है, उससे बड़ा सदमा 9 मई के मुकदमात की जल्द समाअत की सूरत में उन पर टूटने वाला है, क्योंकि 9 मई के मुकदमात बहुत ज़्यादा लटके रहे हैं, इनमें बहुत ज़्यादा ताख़ीर हो गई है। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की दहशतगर्दी जो पीटीआई ने की, इस तरह की दहशतगर्दी के वाक़यात हों तो उन पर फ़ैसला सुनाने में इतनी देर नहीं लगती। फ्रांस वालों ने तो 2 महीने में टांग दिए थे वो सारे लोग जिन्होंने दहशतगर्दी भी नहीं की थी, सिर्फ तोड़ फोड़ की थी और जलाओ घेराव किया था।
और इसी तरह अमेरिका में भी लोगों को बहुत जल्द सज़ाएँ सुना दी गई थी और भारत में तो इससे भी पहले सज़ाएँ सुना दी जाती हैं। जहां 2 साल से भी ज़्यादा अरसा बीत गया और इन मुजरिमों को सज़ाएँ नहीं सुनाई जा सकी और इन मुजरिमों में सरफ़हरिस्त इमरान खान खुद है और इमरान खान को 9 मई के मुकदमे में अब बड़ी सख्त और पीटीआई के लिए तशवीशनाक सज़ा से कोई बचा नहीं सकेगा, सूरत हाल जी हो गई है। अच्छा, एक तो ये हुआ। दूसरा, कौमी असम्बली में पीटीआई को एक धचका और मिलेगा। वो उसका ताल्लुक़ इस अदालती फ़ैसले से नहीं है, लेकिन वो कार्रवाई जो रुकी हुई थी अब इसमें तेज़ी आएगी और वो ये होगा कि 9 मई के मुकदमात में पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली और अरकान सूबाई असम्बली यानी केपी के और पंजाब दोनों असम्बलियों में इनके कुछ अरकान, तादाद का हतमी दावा नहीं किया जा सकता, कुछ लोग बरी भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ लोग एक तादाद इनकी काबिल ज़िक्र तादाद जो है वो नाअहल हो जाएगी, जिसके नतीजे में पीटीआई की कौमी असम्बली में जो तादाद है वो और कम हो जाएगी। और ऐसा ही पख्तूनख्वा असम्बली में होगा। पख्तूनख्वा असम्बली में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के नतीजे में जो फौरी तौर पर नतीजा निकलेगा वो ये होगा कि अपोजिशन जिसके पास इस वक्त 22 या 23 अरकान हैं और उनमें ज़्यादातर मुस्लिम लीग, नून और JUI के हैं, तो उनकी तादाद, दूसरी पार्टियों की भी है, उनकी तादाद बढ़कर 52 या 53 हो जाएगी, जबकि पीटीआई के अरकान की तादाद है 92 के मुकाबले में 52 या 53 बहरहाल माइनॉरिटी है, लेकिन अब ये माइनॉरिटी पहले जितनी नहीं रहेगी, बल्कि एक काबिल लिहाज अक़लियत होगी, काबिल लिहाज अपोजिशन होगी जो हुकूमत के लिए मसले पैदा कर सकती है। लेकिन हुकूमत के लिए मसले पैदा करने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, क्योंकि हुकूमत के लिए मसले की नौइयत कुछ और तरह की होने जा रही है। केपी हुकूमत की बात कर रहा हूँ। एक तो यह है कि कुछ लोग इनमें से नाअहल होंगे और ज़िमनी इलेक्शन में अपोजिशन को उम्मीद है कि वो जीत हासिल कर लेगी। अगर फ़र्ज़ कीजिए 6 सीटों पर या 10 सीटों पर नाअहली होती है तो अपोजिशन का ख्याल है कि वो 7 सीटों पर इलेक्शन जीत जाएगी और 3 सीटों पर पीटीआई री इलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह पीटीआई की अक्सरियत मज़ीद कम हो जाएगी और अपोजिशन की तादाद 60 से बढ़ जाएगी, यानी उनकी तादाद 80 से कुछ ऊपर हो जाएगी, इनकी तादाद 60 से कुछ ऊपर हो जाएगी, 20 का फ़र्क रह जाएगा। कौमी असम्बली में एक और तब्दीली भी होगी। कौमी असम्बली में ये होने वाला है कि कुछ अरकान जो स्विच ओवर कर चुके हैं, लिख कर दे चुके हैं, राब्ते में हैं, हर तरह से उनके मामलात फ़ाइनल हो चुके हैं, वो अब सामने आ जाएंगे और एक धड़ा पीटीआई में बन जाएगा। गोया के पीटीआई की जो इस वक्त तादाद कौमी असम्बली में वो 2 मरतबा सुकड़ेगी, एक मरतबा नाअहलियों की सूरत में और एक मरतबा ये स्विच ओवर होने का मामला सामने आने की सूरत में कौमी असम्बली में पीटीआई मज़ीद छोटी जमात बनकर रह जाएगी। पख्तूनख्वा में क्या होगा? गंडापुर हुकूमत की नाअहली, यानी एक तो उनकी जो सियासी बदनीयती है, दहशतगर्दी की सपोर्ट है, टीटीपी की सपोर्ट है, वो सारे करप्शन है बेइंतहा, जिसके बारे में आपने हालिया दिनों में देखा कि किस तरह 3-4 अरबों 50-50 अरब रुपए की करप्शन के स्कैंडल सामने आए। लेकिन इसके अलावा जो नाअहली है, यानी करप्शन की और दहशतगर्दों की मदद के अलावा जो नाअहली है वो ये है कि अमन व अमान की सूरत हाल, हस्पताल ख़त्म हो गए, तालीमी इदारे ख़त्म हो गए, तलबा की 80% तादाद जो है वो स्कूलों से निकल कर नशे की तरफ चली गई। और इमदादी मराकज़, आप देखिए कि सवात में कल एक दर्दनाक सानिया पेश आया। सियालकोट से जाने वाली एक फ़ैमिली के 10 अफराद डूब गए और ये कोई जंगल का इलाका नहीं था, सवात का मरकज़ी इलाका था, यानी जो खैबर पख्तूनख्वा में सियाहत का सबसे बड़ा मरकज़ है, जहाँ हर दौरे हुकूमत में इमदादी सिस्टम बहुत मुअस्सर रहा है। डूबने वालों को बचाने के लिए जितनी तदाबीर हो सकती हैं वो सारी उनका बंदोबस्त था। और लेकिन इस हादसे में क्या हुआ कि वो सयाह डूबने से बच सकते थे। 1 घंटे तक वो एक टीले पर खड़े रहे। वो दरिया के किनारे पर थे और दरिया से एक रेला आया तो वो एक टीले पर चढ़ गए
और उस टीले पर 1 घंटा तक वो मदद के लिए अपील करते रहे, लेकिन स्वात की ज़िली इंतज़ामिया मौजूद ही नहीं थी, गायब थी। कोई गोताखोर, कोई वो जो डूबने वालों को निकालने वाले, रेस्क्यू करने वाले लोग होते हैं वो, कोई इमदादी कश्ती, कोई हेलीकॉप्टर, यानी जितने भी ज़राए हो सकते हैं ऐसी सूरत हाल में। और 1 घंटा बहुत बड़ा टाइम होता है। जंगल किसी वीराने में अगर कोई फंस जाए तो फिर तो कहा जा सकता है कि भाई 1 घंटा में वो इमदाद वहाँ नहीं पहुँच सकती थी, लेकिन ये तो शहर का, स्वात का मरकज़ी इलाका है, यानी सयाहत का सबसे बड़ा जो मरकज़ है वो था, और वहाँ भी कोई इंतज़ाम नहीं था। कुछ इंतज़ाम तो मुराद सईद बर्बाद कर गया, उसने होटलिंग इंडस्ट्री से पैसे लिए, और जहाँ जहाँ दरिया का बहाव फैलता था और हादसात में कमी आ जाती थी तो वहाँ वहाँ इसने होटल बनवा दिए मुराद सईद ने। और इस तरह पिछली मरतबा भी बहुत सारी जानें गईं, और इस मरतबा भी खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से, हुकूमत की तरफ से ना कोई किश्ती, ना कोई हेलीकॉप्टर, ना कोई गोताखोर टीम, ना कोई और तरीका, कुछ भी नहीं किया गया। और वो कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि रेस्क्यू और मदद के तमाम इदारे ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। लेकिन इस सब के बावजूद ये इत्तला दी जा रही है कि गंडापुर ही वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन हुकूमत की शक्ल बदल जाएगी। हुकूमत की शक्ल तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए बदलेगी या किस तरीके से ये अभी वाज़े नहीं है, लेकिन हुकूमत बदल जाएगी। और गंडापुर अगर वज़ीर आला रहते हैं तो वो PTI के वज़ीर आला नहीं होंगे, वो किसी और मखलूत इत्तेहाद के वज़ीर आला होंगे। ये मामलात भी डन हो चुके हैं। और एक दिलचस्प लेकिन सच्ची इत्तला मुझे ये मिली है, जो कहा गया गंडापुर से वो पूरा होता है या नहीं, लेकिन ये उनसे कहा गया, गंडापुर से कहा गया कि 2027 के बाद भी 5 साल के लिए आप ही वज़ीर आला रहेंगे, लेकिन PTI नहीं होगी। और अब ये कहा जा रहा है कि बहुत जल्द खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत एक ऐसे तरीके से तब्दील की जाएगी जो जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि हुकूमत तब्दील करने का एक ही तरीका होता है, और वो होता है तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए या मिड टर्म इलेक्शन के ज़रिए हुकूमत को शिकस्त देकर नई हुकूमत बनाना। लेकिन जहाँ ये होने वाला है कि गंडापुर अपनी सीट पर बैठा रहेगा, नीचे से जो काबीना है उसकी गंडापुर की वो खिसक जाएगी और उसकी जगह दूसरी काबीना ले लेगी, और ये नई काबीना में पुरानी काबीना के कुछ अरकान मौजूद होंगे। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी कि वज़ीर आला तब्दील नहीं हुआ, लेकिन पार्टी की हुकूमत तब्दील हो गई, PTI की हुकूमत नहीं रहेगी। अब ये बात दीवार पर लिखी हुई नज़र आ रही है। और उसके नतीजे में क्या होगा, पंजाब से जितने दहशतगर्द और दहशत गर्दनियाँ औरतें और मर्द वो पख्तूनख्वा में पनाह लिए हुए हैं, उनको पकड़ लिया जाएगा। और उनमें वो बदबख्त औरत भी होगी जो हर बार ये कहती है कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान भी नहीं, यानी पाकिस्तान के ख़ात्मे की बात करती है। और ये पाकिस्तान के ख़ात्मे की बुनियाद पूरी PTI की सोच है। मेरे पास क्लिप मौजूद हैं PTI की सोशल मीडिया के उन लोगों के जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, लंदन में बैठकर, दुबई में बैठकर, अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान को गाली दी जा सकती है, पाकिस्तान के ख़ात्मे का अज़म ज़ाहिर किया जा सकता है क्योंकि वहाँ हुकूमत की पकड़ नहीं है। लेकिन ये अफराद पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और हुकूमत उनको नहीं पकड़ रही। ये एक थोड़ा सा नाकाबिल फ़हम मसला है। एक क्लिप में PTI का एक ब्लॉगर कह रहा है कि अमेरिका ने भारत से कह दिया है कि पाकिस्तान को चपेड़े मारो, और दूसरे में वो कह रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तानी अवाम भारतीय फ़ौज का साथ देंगे, और तीसरे में वो कह रहा है कि अगर भारत के लिए ये बेहतरीन मौका है हमले का क्योंकि पाकिस्तानी अवाम फ़ौज के साथ नहीं हैं, यानी वो भारत के साथ हैं। इस तरह के क्लिप मेरे पास कई क्लिप मौजूद हैं पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों के, और हुकूमत उनको कुछ नहीं कह रही। तो खैर ये सारी सोच है। अब जब ये गंडापुर की हुकूमत स्विच ओवर कर जाएगी तो एक अगला कदम ये होगा कि अली अमीन गंडापुर इमरान खान के पोल खोलेगा बतौर वज़ीर आला अपनी प्रेस ब्रीफिंग्स में। ये कैसा मंजर होगा PTI के लिए, ये देखने के काबिल होगा। PTI का सोशल मीडिया कल शाम से जब यानी सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया तो गालियों से भरे पैगामात चला रहा है, प्रोग्राम कर रहा है, यानी वो सारी गलाजतें जो
जिनसे पीटीआई का खमीर उठा है वो हमें सोशल मीडिया पर उनका एक तूफ़ान नज़र आया। लेकिन एक बात मैंने नोट किया और मेरे एक और करीबी दोस्त हैं उन्होंने भी नोट किया है कि पीटीआई के प्रोपेगेंडा का जो वॉल्यूम है वो कम हुआ है हालिया अरसे में। कितना कम हुआ है ये सही एस्टिमेट नहीं लगाया जा सकता, लेकिन एक विजिबिलिटी नज़र आती है कि इतना कम, कुछ ना कुछ कम हुआ है। और फिर ये कि इनको रीट्वीट करने वाले भी पहले के मुकाबले में कम हो गए हैं, यानी इनका ज़ोर सोशल मीडिया पर अगरचे अब भी है और लेकिन कम हुआ है। और मैं आपको एक अपनी सोच के बारे में बता दूं कि सोशल मीडिया इनकलाब में कोई किरदार अदा नहीं करता, ये महज एक गलत फहमी है। मसलन मिस्र में हुस्नी मुबारक का तख्ता उल्टा गया और उसके बाद फिर सदर अहमद मुर्सी का तख्ता उल्टा गया, तो उनके पीछे फ़ौज थी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल फ़ौज ने किया, माहौल बनाने के लिए बिल्कुल किया, लेकिन अगर सोशल मीडिया ना होता तब भी ये इनकलाब आने थी। माजी में मिस्र में कई इनकलाब आए तो उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था। तो अगर सोशल मीडिया इतना मुअस्सर होता तो मुझे आप बताएं कि पाकिस्तान में पीटीआई 5 से ज़्यादा अफराद का जुलूस नहीं निकाल सकी लाहौर में या पिंडी में या इस्लामाबाद में। जब भी इन्होंने कोई प्रोग्राम किया तो पख्तूनख्वा से लोग लाने पड़े। तो सोशल मीडिया तो गोया ज़ीरो साबित हुआ किसी भी तब्दीली में। सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशन देता है और वो अब लोगों को पता चल गया है कि 10% इन्फॉर्मेशन होती है और 90% डिसइन्फॉर्मेशन होती है, फेक न्यूज़ होती है, शरपसंदी होती है, शरारत होती है। अब तो AI भी आ गया, अब तो और भी रौनकें लग गई हैं माशाल्लाह। लेकिन सोशल मीडिया इतना ताकतवर फैक्टर नहीं है कि वो मामलात को बदल डाले। ये नहीं हुआ और ना हो रहा है और ना होगा। मामलात पहले भी जिस तरह चलते रहे हैं, भुट्टो के ख़िलाफ़ तहरीक चली, कोई सोशल मीडिया नहीं था, बल्कि उस वक्त तो मीडिया ही नहीं था। वो तहरीक कामयाब हुई। और परवेज़ मुशर्रफ के दौर में सोशल मीडिया इस तरह नहीं था। हाँ, TV चैनल ज़रूर थे, वहाँ तहरीक चली और मुशर्रफ कमज़ोर हुआ और आखिरकार इलेक्शन के नतीजे में आउट हो गया। सोशल मीडिया ना होता तब भी यही नतीजा निकलना था, नहीं था तब भी ये नतीजा निकला। तो अब जो मामलात हैं वो इस तरह है पीटीआई के लिए। तो पीटीआई में एक जंग छिड़ी हुई है गद्दारों की फहरिस्त के। कहा जा रहा है कि फ़लाँ ने इमरान खान की पुश्त में खंजर घोंप दिया, गंडापुर ने खंजर घोंप दिया, अली गौहर खान ने खंजर घोंप दिया, और पता नहीं कौन कौन से नाम लिए जा रहे हैं। तो मैंने हिसाब लगाया कि जो गद्दारों की नई लिस्ट सामने आई है उसमें कम से कम 15 अहम गद्दार शामिल हैं जिन्होंने इमरान खान की कमर में खंजर घोंपा। इमरान खान की कमर में गोया के 15 खंजर घोंपे गए। तो अब आप अंदाज़ा कीजिए कि इस वक्त इमरान खान की कमर का नक्शा क्या होगा। 15 खंजर घोंपे गए तो क्या नक्शा होगा। वो कमर तो कम रह गई होगी, कामदानी का दुपट्टा ज़्यादा नज़र आ रहा होगा कि ये है इमरान खान की कमर। अच्छा, गद्दारों की लिस्ट में मुराद सईद को भी शामिल किया गया है। ये कि हाँ, किसी भी मौके पर ये आदमी बाहर नहीं आता, सिर्फ ट्वीट कर देता है, ये बुज़दिल है, ये भी गद्दार है। ये पीटीआई का सोशल मीडिया वो कसरत राय से मुराद सईद को गद्दार करार दे रहा है। मुराद सईद वो आदमी जो इमरान खान का नंबर 2 है और कहा जाता था कि ये इमरान खान का जानशीर होगा। तो पीटीआई वालों को पता होना चाहिए, मेरे ख्याल है उन्हें पता होगा। अगर उन्हें पता है तो फिर ये मुराद सईद से वो शिकवा उनको ये नहीं करना चाहिए और उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट नहीं देना चाहिए। मुराद सईद क्यों बाहर नहीं आ रहा? हालांकि केपी में गंडापुर की हुकूमत है, वो तो मुराद सईद को नहीं पकड़ेगी, लेकिन इतला ये है, सबको पता है कि जो पकड़ने वाले मुराद सईद को जाएंगे, गंडापुर की हुकूमत उनके रास्ते में मुज़ाहमत भी नहीं करेगी। और इस बात का पता है इमरान खान को भी और इस बात का पता है मुराद सईद को भी। और बाहर ना आने की वजह ये है, गिरफ़्तारी ना देने की वजह ये है कि अरशद शरीफ जो ARY के एंकर पर्सन थे, उनके कत्ल में 4 आदमी मरकज़ी मुजरिम हैं। सरकारी एजेंसियों के पास जो रिपोर्टें हैं उनके मुताबिक एक जनरल फैज़, दूसरा इमरान खान, तीसरा मुराद सईद और चौथा मीडिया मालिक, वो मीडिया मालिक जो अब एस्टेब्लिशमेंट से सुलह कर चुका है, माफ़ी तलाफ़ी कर चुका है। उसका नाम अब इस केस में नहीं आएगा, लेकिन ये 3 नाम हैं
और इस सारे केस की कुंजी है मुराद सईद के पास। जिस दिन मुराद सईद को पकड़ा गया और उसकी फेंटी लगाई गई, तफ्तीश की गई, तो उसने सब कुछ बक देना है, क्योंकि ये जिस कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है मुराद सईद, ये 2 थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये कुछ और किस्म की चीज़ है। ये किस किस्म की चीज़ है इसकी तफसील रिहाम ख़ान की किताब में मौजूद है कि ये मुराद सईद क्या चीज़ था और इमरान ख़ान की रात की खलवतों में उसके किस काम आता था। तो ऐसे आदमी तो 2 थप्पड़ भी बर्दाश्त नहीं करते, सब कुछ उगल देंगे। और इस बात का पता इमरान ख़ान को भी है, और इमरान ख़ान ने ही मुराद सईद से कहा था कि किसी भी सूरत तुमने गिरफ़्तारी नहीं देनी, क्योंकि तुमने गिरफ़्तारी दी तो मुझ पर कत्ल का मुकदमा भी बन जाएगा। तो नाज़रीन, ये है PTI की कहानी। तो इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।